स्क्रीन पे दिखाते हैं। हैं ये क्या है? यानी मैं सोच रहा था कहानी खत्म हो गई है, ये तो वैरायटी नहीं खत्म हो रही। ओए होए होए, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, इसकी आंखें क्यों खुली हैं? सूंड तो आगे है। को एक बड़ा ही खूबसूरत क्यूट सा अवतार जो है वो अब आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं और बहुत सारी हसीनाओं के लिए ये इंस्पिरेशन भी है। सनातनी महिलाएं इनको आइडलाइज करती हैं, अपना पति ऐसा चाहती हैं क्योंकि इतनी हैं ये क्या है? यानी मैं सोच रहा था कहानी खत्म हो गई है, ये तो वैरायटी नहीं खत्म हो रही। ओए होए होए, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, इसकी आंखें क्यों खुली हैं? सूंड तो आगे है। मुझे सादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से उसने जेवर पहना हुआ है। जुल्फकार भाई वो आपको ही घूर रहा है, देखें ऊपर की तरफ है आंखें उसकी। उधर जाकर कोई ऊपर आए हुए, इसका मुंह उधर करवाए। जी। सिस्टर सारा चिड़ियाघर इधर ही है। ये इसके नाक पे क्या टीचर ने स्टार दिया है? गुड मार्क्स का ये क्या है? ये इस तरह टीचरें स्टार बनाती हैं बच्चों के गाल, इसके नाक पे बना दिया हुआ है, सूंड पे। यार चेक करो, वैसे मुंह हाथी का और कलमे जो है रजनीकांत की हैं, कटिंग रजनीकांत वाली करवाई है। वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई तेरे शौक। ये बंदा बंदी है यार ये वो मुझे बाहुबली वाला टुंडा नहीं लग रहा, वो जो उसका विलन का अब्बू था। ये उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, एक साइड कवर की थी हाथ। तो हाँ यार देखो सही। बनाया नहीं पा लेंदा उतरिया हाँ ना, नंगा ही आ गया। मैं कहती हूँ ये लोग उसकी पूजा कैसे करते होंगे, हमारी तो हंसी नहीं रुक रही है। वो इसीलिए करते हैं, ये पार्ट टाइम उनको एंटरटेन करता है। आप जस्ट इमेजिन करें ना, जस्ट इमेजिन करें, चिकनी चमेली के ऊपर अगर ये ठुमका लगाए जी, तो भरपाई ऐसे ही होगा ना जी, ये तो फिर मामला तो ऐसे ही है। ऊपर से जुल्म ये है कि इसको चूहे चूहे की सवारी दे दी, बेचारे को चूहे का धर्म चलो, निकाल देते हैं। वो चूहा भी कहता होगा यार, मैं एक बार ही मैंने पनीर खाया था, आप मेरे पीछे पड़ गए हो, इतनी हैवी ड्यूटी मशीनरी मेरे ऊपर रख दी है। तो सही बात है यार। यार देखो, शिव को बैल दिया, शिव को बैल दिया, बेटे को चूहा दे दिया। चेक करो जरा, इसके हिस्से में सारे जानवर चूंकि पहले गुजर गए थे, इसके हिस्से में चूहा ही आया है। लोग लिख रहे हैं मैं हंसूं या टाइप करूं। उफ अल्लाह। अच्छा, कान इसके आधे कटे नहीं लग रहे, पूरे होने चाहिए थे, मुझे लग रहा है भाई तो नीचे से भी उन्होंने काट दिया सारा। हाँ हाँ, नीचे से भी काट, हाँ। अच्छा, लोगों का खतना नहीं, इसके कान का खतना हुआ है तो। वैसे आपको क्या लगता है? चलो भाई। कमेंट अच्छा, पढ़े आपको पता है इसको हाथी की गर्दन क्यों लगाई थी? क्यों? ये नेकलेस पहनाने के लिए, क्योंकि पहले छोटी गर्दन थी, पूरा नहीं आ रहा था।
सिर्फ इसके साइज को देखने के लिए ज्यादा बोल रहा था। अच्छा यार मैं रुमाल पे गौर कर रहा हूँ, ये रुमाल तो इसने अरबियों वाला रखा हुआ है। गौर से देखें हैं, वो परना अरबियों वाला है। ये पार्ट टाइम खजूरें तो नहीं बेचता था? कमेंट देखे आमिर भाई की बातें सुन के इसकी आंखें बाहर आ गई है। ओह वेरी गुड। उफ अल्लाह। खैर इसके ऊपर कमेंट इसको दोबारा लेके आते क्योंकि इसको आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों की हंसी नहीं खत्म होगी। मैं इसकी खूबसूरती पर जो है वो आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि जो आसमान पर देवी देवता हैं वो इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहते हैं। जरा वो स्क्रीन पर देख लीजिए ताकि उस पर कमेंट हो, क्योंकि इसकी शक्ल देख कर तो हंसी नहीं रुकने वाली। चारों ओर गणेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। श्री गणेश जी के रूप की क्या शोभा, कोटि कोटि चंद्रमा भी इस रूप की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी, कहाँ मैं, कहाँ गणेश? ये हाथी जैसा मुंह, फुला हुआ पेट, ये भी कोई रूप है? गणेश जी का अपमान। चंद्रदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस! सावधान चंद्र, तूने मेरी हंसी उड़ाई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के दिन तुझे जो भी देखेगा उसे अवश्य कलंक लगेगा। ले जी श्राप मिल गया आपको जी, श्राप मिल गया जुल्फकार भाई। लड़ाई मुझे तो लगता है लड़ाई कर रहा था, वो कह रहा मैं तुम्हें सूंड के साथ मारूंगा, वो आपको आके मारूंगा। मुझे ये हालांकि उसने कोई गलत बात नहीं की है, उसने यही कहा है कि मोटी तोन, सूंड जैसा मुंह और अजीब सा इसका, तो वो बात सही कर गया। लेकिन इनको इतना कोई फील हुआ कि उसको बेचारे को श्राप ही दे दिया, हालांकि हकीकत है जो वो कह रहा था। नहीं हकीकत सही बात है, पेट उसका जो हकीकत है वो गुस्सा है। अब देख लिया। चलिए इसके मुतालिक जो है ना कहानी को आगे लेके चलते। सताला पुराना में जो है वो श्री वल्लभ भाई गणपति की जो स्टोरी लिखी हुई है वो इस तरह लिखी है कि पुराने जमाने में एक वल्लभा नाम की एक औरत थी जिसको एक श्राप मिला था कि वो राक्षसी बन जाएगी क्योंकि उसके कुछ करतूत अच्छे नहीं थे और सिर्फ एक जिसका सर जो है वो हाथी का होगा वही उसे उस श्राप से जो है वो मुक्ति दिला सकता है। जितने भी सेजेस हैं, जितने भी देवताज हैं, भक्त हैं, वो सब शिवा के पास गए थे, लेकिन शिवा जो है वो खुद गणेश के पास आए और उसे कहा कि अब इस वल्लभा से तुम हमारी जान छुड़ाओ। और स्टोरी के आगे में ये होता है कि श्री गणेश जो है वो जैसे ही वल्लभा के सामने पहुंचते हैं तो वल्लभा तो खैर देखकर पहचान लेती है कि इसकी अब जो श्राप है या जो कर्ज है इसके ऊपर वो खत्म हो जाएगा क्योंकि खुद सूंड वाला जो है वो मेरे सामने आ गया है। लेकिन गणेश जो है उसने क्या किया कि वल्लभा को अपनी सूंड से उठाकर अपनी टांगों पर बिठा दिया जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी तरह वो जितनी उस क्रोध में आई हुई थी वल्लभा, उसका क्रोध ठंडा हो गया और वो अपनी असल शक्ल में आ गई। और फिर इस बात पर जैसे हमेशा की तरह होता है गणेश जी ने भी वल्लभा से शादी कर ली और इनके बच्चे पैदा हुए। तो एक तो शादी जो है वो गणेश साहब ने जो है वल्लभा से की और इसी तरह इनकी ये पिक्चर दिखाई जाती है। और फिर दो शादियां एक ही मतलब दो ट्विन सिस्टर से जुड़वा बहनों से एक ही टाइम पे की, दोनों से एक टाइम पे शादी की और दोनों के एक टाइम पे बच्चे हुए। और उसकी कहानी कुछ यूं है कि गणेश का बड़ा छोटा भाई और गणेश खुद जो है वो शादी की उम्र को पहुंच गए। और इस तरह जो प्रजापति था उनकी दो बेटियां थी, ट्विन सिद्धि और बुद्धि। और उनकी जब शादी का प्रपोजल आया और दोनों को एक साथ ही ब्याहने का मूड हुआ तो एक कॉन्टेस्ट हुआ और वो कॉन्टेस्ट जो है वो गणेश जीत गए जबकि उनके छोटे भाई जो है वो हार गए थे। इस तरह सिद्धि और बुद्धि जो है वो एक ही टाइम पे गणेश की पत्नियां बनी और इनमें से दो बच्चे पैदा हुए। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके यहाँ मल्टीपल शादी भी जायज है और दो बहनों से एक ही वक्त में शादी ये भी जायज है। और उसके अलावा जिस तरह की पिक्चर आप देख सकते हैं डिपिक्ट हो रही है इसमें दोनों को एक साथ जो है वो उन्होंने अपने टांगों पर बिठाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी है। आमिर भाई हमें जरूर ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। और ये आप लोग के सामने है अली रजा खुरम भाई और जुल्फिकार भाई।
इस पर जो है वो मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनकी जो खुद की एक पैदाइश का वाकया है या जो इनका कुछ हुआ, तो हम ऑलरेडी अपनी अनटोल्ड जो स्टोरीज हैं सनातनियों की, उसमें कवर कर चुके हैं फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट केस में। लेकिन शिव जी के साथ जो है वो पार्वती जी ने एक धोखा किया था, और धोखा ये हुआ था कि जब वो वापस आए तो उनकी ये औलाद हो चुकी थी। एक छोटी सी शॉर्ट आपके सामने रखूंगी, उसके बाद आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं। प्रणाम पिताजी। सूरज, तू और मेरा पुत्र ये कभी नहीं हो सकता। मैं स्वयं पार्वती से पूछता हूँ तू कौन है। पिताजी, मुझे पिताजी भी कहता है। कभी ने मेरे पुत्र की हत्या की। ये मेरा पुत्र? कैसे कैसे? आप ही ने एक बार मुझे मानस पुत्र के लिए वर दिया था। मैंने वर दिया था? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आपने ही वर दिया और आप ही भूल गए। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा बेटा कितना सुंदर था। कोई इसे सम्मान नहीं देगा, लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी, ये कुछ इस तरह की स्टोरी है कि काफी अरसे के बाद जब शिव जी वापस आए तो ये बच्चा भी देखा, और ये बच्चे को मानने से इनकार भी किया शिव जी ने, और ये कहा कि ये कैसे हो गया। और फिर उसके बाद विष्णु जी ने कहा कि आप तो हर चीज भूल जाते हैं, ये आपने ही तो एक तरह का इसको वरदान दिया था। अब वो विष्णु जी का वरदान था या विष्णु जी पीठ पीछे कोई कार्रवाई कर गए, ये तो फिर अब आप लोग के हवाले। लेकिन शिव जी जो है वो अपने बारे में बड़े परेशान हो गए कि ये बच्चा मेरा कैसे पैदा हो। तो गणेश की आपने 3 शादियों की बात भी देखी, और दो ही बहनों से एक टाइम पर शादी का भी वाकया आपने सुन लिया। मोटू की जो है ना वो आप लोग मौज मस्तियां देख लेंगे, वल्लभा से भी शादी की, सिद्धि और बुद्धि से भी की, और इतने सारे बच्चे भी पैदा किए और इसी शक्ल के साथ किए। जी सिस्टर देखिए, इसमें ये जो मानस पुत्र की बात कर रही थी, ये जो आपने वीडियो दिखाई, जी तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे सनातनी भाई भी कितने भोले और मासूम हैं कि मानस पुत्र हो गया तो वैसे शिव जी के साथ जो गुफा के अंदर 2000 साल गुजारे थे, उससे जेन्युइन तरीके से जिस तरह पुत्र पैदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से हो गया। शिव जी भी वहां पर हैरान हो रहे हैं उस वीडियो के अंदर। तो ये सोचने की बात है सनातनी भाइयों के लिए, अगर ये चीज और ये चीजें सारी ये समझ के कहते हैं कि कोई बहुत अच्छी ये बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये कोई चीज साबित कर लेंगे या हो जाएगी, तो बिल्कुल गैर मंतकी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। जबकि स्वयं इतनी कोशिश के बाद भी सक्सेसफुल ना हो सके और पार्वती जी ने सब देवताओं को भी श्राप दिया और कहा कि सारी सबकी जो पत्नियां हैं वो सारी की सारी अब बांझ रहेंगी, किसी के यहाँ भी औलाद नहीं होगी, क्योंकि जी 2000 साल के बाद भी देवताओं ने हमें डिस्टर्ब किया, शायद मुझे बच्चा हो जाता। तो ये पार्वती जी की उस वक्त की स्टेटमेंट है जब 2000 साल ये शिव जी के साथ एक गुफा के अंदर गुजार चुकी थी और पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र ना होने के ऊपर ये इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने सबको ही श्राप दे दिया कि अब तुम सारे के सारे जो है ना बे औलाद रहोगे। तो कहने की बात ये है कि ये बगैर पुरुष के पुत्र पैदा करने की वो बात वहां पर कर रही थी, मानस पुत्र। तो जब आपका पुरुष साथ था, आपका पति साथ था, 2000 साल तक आप एक साथ रहे, तो पुत्र नहीं हुआ, तो इस तरीके से उसका वरदान आपको, क्योंकि उसने वरदान दे दिया था कि आप पुत्र ले लोगी, तो आपको इस तरीके से मानस पुत्र मिल जाएगा। ये सोचने की बात है। इसके ऊपर इन्हें सोचना चाहिए हमारे सनातनी भाइयों को कि जो पुत्र वैसे दे नहीं सका अपनी पत्नी के इतने क्रोध के बाद भी, इच्छा के बाद भी, तो इस तरह पुत्र देना था। वैसे भी वेद के अनुसार शिव जी हों या ब्रह्मा जी हों, जो लीक होते हैं, वो कभी भी पुत्र पैदा करने की अहलियत ही नहीं रखते। कोई पुरुष जो ख्वाब के अंदर भी जिसके साथ ऐसा मामला हो, यहाँ पर तो आपको पता है मोहिनी का केस हो, मुख्तलिफ तरह के केसेस हो, तो वहां पर शिव जी जो हैं वो ड्रॉप होते फिर रहे हैं, और दूसरे देवता भी, ब्रह्मा जी ले लें, विष्णु जी भी, ये सारे के सारे ऐसे हुए हैं। तो वेद के अनुसार तो ये अपना बगैर पुरुष के पुत्र देने की बात कर रहे हैं, ये इस काबिल भी नहीं है कि ये खुद पुत्र दे सकें। तो ये गणेश जी के बारे में, हाँ, गणेश जी के बारे में ये जो इनकी प्यारी सूरत है, ये तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन बात है। ये तो अब किस्से और अफसाने हैं जिसके ऊपर ये यकीन करते हैं। अगर इनसे बात की जाए, बात वही निकल आई। अब मुझे बताएं कि गणेश जी की जिंदगी में भी आपको 2 चीजें मिलेंगी।
दो ही चीजें हैं। आप जिसको भी उठा के देख लें, वो कहते हैं जिसको भी उठा के देख लें वही लाल है। दो ही चीजें, या ये औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतों के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं, औरतों के लिए दुनिया घूम रहे हैं, भाई वो औरत मुझे मिल जाए, उसी के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। इस बात से हटेंगे तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, इनकी आपस की कुश्तियां नहीं खत्म होती, खरमस्तियां नहीं खत्म होती। उधर से हटेंगे तो फिर किसी औरत की को गोद में उठा के बिठा लेंगे, वो उधर गया उसके पास, उसको गोद में बिठा लिया, उसके साथ गणेश जी ने जो है वो ब्याह रचा लिया। वो दो पत्नियां और थीं, वो जब 3 जो हैं वो हो जाती हैं उसकी, विष्णु की, वो बांटता फिर रहा है, ये 3-3 करता फिर रहा है। पता नहीं क्या ये ड्रामेबाजी है। भाई सोचो तो सही, अगर वो विष्णु के काबू 3 नहीं आ रही थी तो इसने कैसे कर लेनी हाथी ने? देखें कितनी ज्यादती, कितना जुल्म है। अब दोनों के ऊपर हाथ रखा हुआ और सूंड उसके ऊपर रखी हुई है, अब दूसरी के ऊपर क्या रखेगा? तो ये तो ज्यादती है ना, ये तो सबके सामने ये तो अन्याय हो रहा है। देखे ना जी, अब इसका मतलब है कि दूसरी की तरफ ये उनको शायद ज्यादा पसंद नहीं करते थे, ये इनको ज्यादा पसंद थी। तो ये अब जब दूसरी दूसरी वाली ने पत्नी ये मुंह भी देखेगी, बनाया हुआ है, दूसरी हाँ वाली जी, उदास है, उस बेचारी ने नाराज सर झुकाया हुआ है, बेचारी हाँ जी, जब नाराज है, बहुत सूंड दुखी उसके है। सामने, सूंड उसके सामने घुमा के डाल के उसके गले में डाल दी है, तो उसने तो उदास होना ही है। तो ये ज्यादती है। अब देखे ना ये कैसे इंसाफ करेंगे? है कोई शर्म हया वाली बात कि पत्नियों को अपने टांगों पे बिठा के तो ये बैठे हुए हैं और सूंडें डाल रहे हैं, और वो देखें किस तरीके से बैठी हुई हैं। ये क्या है? ये भगवान है आपके? तो क्या आप सनातनी भाइयों, सोचो तो सही, गौर तो करो। वैसे आपको शर्म नहीं आती यार ये देख के? क्या आप अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से, जब सारे लोग बैठे हुए हों, आपके बच्चे भी बैठे हों, तो उसको इस तरह गोद में लेते हैं, और फिर ये सूंड की जगह पे आप क्या इस तरीके से घुमा के करेंगे? हमें कुछ समझाएं तो सही, ये क्या चक्कर है? तो कोई खुदा का खौफ करें। ये देखें हाथी, पेट देखें इसका, और वो पीछे जो वीडियो चलाई उसके अंदर उस बेचारे ने कह दिया कि इसका यार, इसमें कौन सी खूबसूरती वाली बात है, मुंह हाथी का है और पेट इसका बाहर निकला हुआ, दोनों बातें सच है। उसके ऊपर जी वो सूंड घुमानी शुरू कर दी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और सबने कहा ये तो इंसल्ट हो गई। ओ भाई, उसको कहो कि बंदे के पुत्र बनो, तुम अगर भगवान हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो इंसानों इंसानों वाली शक्ल लगाओ, और अपना पेट यार, खाना पीना कोई कम कर लो, कोई बात नहीं है। हाथी का मुंह लग गया तो इसका मतलब है कि सारे दरख्त तुमने छांग डाल ले, सारा सारा दिन तुमने चरते ही रहना है। तो अपना पेट का ख्याल करो, ये पेट बढ़ना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। ये उसको मशवरा देने के बजाय हाय उसकी इंसल्ट हो गई, हाय उसकी इंसल्ट हो गई, अब इसको मार दो, अब उसको ये कर दो। ये दो चीजों के अलावा आपको इन देवी देवताओं में और कुछ नहीं मिलेगा। देवियां भी ऐसी हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मैं ये सख्त लफ्ज कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा कि भगवानों की पत्नियां, भगवानों की माएं जो कि देवियां हैं, उनका चरित्र कैसा रहा है। क्या करे बंदा? मैं तो हैरान हूं इनको पढ़ के कि किस तरीके से बंदा इनको बयान करे। लेकिन हमारा काम यह है कि इनको ये पैगाम देते रहें। उम्मीद करते हैं कि इससे इंशाल्लाह, क्योंकि अरसा दराज से इस कौम की तरफ जो है किसी ने तवज्जो नहीं की, और इनके पंडितों ने, जो कि दूसरे दूसरे लफ्जों में जेब कुतरों ने, इनकी नजरें इनकी जेबों पे रखी और इनकी इज्जतों पे रखी। उन्होंने इनकी इज्जतें भी लूटी, इनका पैसा भी लूटा। मंदिर की कभी मंदिर के नाम पे, कभी मूर्ति के नाम पे, कभी देवी देवता के नाम पे, इन्होंने ये दोनों काम पंडित करते रहे हैं। आज तो भी कर इनके रहे हैं। ऊपर आज भी कर रहे हैं। इनके ऊपर कभी ये काम नहीं हुआ था, तो अब कुछ माह से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यूनियन टीम जो है वो ये काम कर रही है, और मैं आशा करता हूं कि इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था, अब इनके सामने ये चीजें इस एंगल से आ रही हैं। तो उम्मीद तो करता हूं कि जल्दी नहीं, इतनी जल्दी भी ये इनको, इनका दिमाग जो है वो खुलने वाला नहीं है। लेकिन हमारा ये पैगाम जो हम मुसलसल देते रहेंगे, इंशाल्लाह इसके असरात आपको कुछ सालों के बाद जरूर दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया बिल्कुल सिस्टर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। इंशाल्लाह ज़रूर दिखाई देंगे, बल्कि दिखाई दे रहे हैं। अभी जब से मैं वापस आई हूँ और एक्टिव हुई हूँ ट्विटर पर और कुछ पोस्ट वगैरह लगाई हैं, तो ट्विटर पर इन लोगों की चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं, रिपोर्टिंग पे रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन जो मैं पोस्ट लगा रही हूँ वो सिर्फ रेफरेंसेस के साथ ही लगा रही हूँ, लेकिन उस पर भी इनको तकलीफ हो रही है। अब यहाँ कर हम देखें तो इनको सिर्फ शादियां करने का शौक है, लेकिन जब इनकी औरतों को कहा जाता है कि तुम्हें पति कैसा चाहिए, तो कहते हैं कि पति हमें राम जैसा चाहिए। लेकिन आज मैंने पोस्ट लगाई तो इस पर भी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई। पोस्ट कुछ इस तरह की थी कि कौन बनेगा सीता का पति, और ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन से मैंने इनकी ही जो वाल्मीकि रामायण है वो रखी है, जहां पर इनको खुद राम भगवान अपनी सीता पत्नी को कहते हैं कि तुम जो है वो लक्ष्मणा को पसंद कर लो या भारता को।
भरत को, तुम्हें जो पसंद आए, या फिर तुम्हें शत्रुघ्न या सुग्रीव या विभीषण नाम का जो असुर है वो समझ आता है तो तुम उसके पास चले जाओ। यानी कि वहां पर ऑप्शंस दे रहे हैं राम कि तुम इनमें से किसी एक को भी पसंद करो और चली जाओ, क्योंकि तुम अब मेरे लायक नहीं रही। तो अगर इस तरह का पति ही इनका आइडियल है तो फिर सनातनी महिलाओं को फिर सोचना चाहिए कि फिर आइडियल पति इनको इस तरह का पसंद आएगा जो उनको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दे। लेकिन मैंने सेम टू सेम उठाकर वाल्मीकि रामायण के विद रेफरेंस लिखा है, इस पर भी इनको जो है वो बहुत गुस्सा चढ़ा है। इसका मतलब ये कि ये अपनी किताबें भी नहीं पढ़ना चाहते, अपने धर्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, और जिनको ये आइडियलाइज करके इस्लाम पर भौंकते हैं या इस्लामोफोबिया के शिकार हो गए हैं, वो उसको भी नहीं देखते कि हम किस बात पर जो है ना इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं, जबकि इनका मजहब जो है वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। सारी जो अटपटी बातें हैं वो इनके धर्म में पाई जाती हैं। तो बजाय मेरी पोस्ट का रिपोर्ट करने से या मुझे मेरे ऊपर गाली गलौज करने से बेहतर है कि आप अपनी किताबों को या तो फाड़ कर फेंक दें, या अपने धर्म को जो रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो कंप्लीटली इसको डिसऑन कर दें। जो भी रिचुअल्स आप लोग कर रहे हैं, सनातन या नारे लगाते हैं कि हिंदू धर्म ही या हिंदू राष्ट्र सब कुछ, तो ये सब ढकोसला है। आपका धर्म सारा का सारा कॉपी है। और आज की स्ट्रीम में भी हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज को पढ़कर हमारी हंसी नहीं रुक रही, आप इनको सम्मान देते हैं, आप इनकी पूजा करते हैं, और आप इनको पता नहीं क्या कुछ समझकर दिन रात चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये आप बहुत ही अपमान कर रहे हैं अपने ही खुदाओं का।